नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 2 मार्च हिंदी का पेपर रट डालो। पेपर से पहले अंतिम बार देख लो और आपको सुबह 9 बजे महामैराथन क्लास मिलेगी कक्षा 12वीं की 2 मार्च के लिए। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय अब आप लोगों के पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12वीं वाले दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। चलिए अंतिम बार देख लीजिए और हिंदी पर अंतिम वार कर दीजिए। सुबह 9 बजे महामैराथन क्लास आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख को सुबह 9 बजे महामैराथन क्लास लगभग 2 से 3 घंटे की, उसको जरूर देखिएगा। यदि आपको पूरा का पूरा पेपर फाड़ के आना है, मतलब पूरा का पूरा छाप के आना है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी कक्षा 12वीं वाले दोस्त जो भी 2 तारीख को पेपर देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे काव्य खंड के बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको गद्य खंड, फिर आपको मैं भाषा एवं अभिव्यक्ति के बताऊंगा। मतलब क्वेश्चन वो लेकर आने वाला हूं जो बहुत ही उलझे हुए क्वेश्चन रहते हैं और आप वहां पर गलती कर सकते हैं। तो अगर आपने आज की इस लाइव क्लास को पूरा देखा तो अब गलती करने की पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला, हालावाद के प्रवर्तक कवि है। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा कि लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक दूसरे को शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों को जोड़ो और उनको लाइव क्लास में आंसर देने के लिए बोलिए। बताइए हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला है 2 मार्च को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हालावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन जी के काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका नाम होगा निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1907 में। 1907 में हुआ है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से आउट नहीं होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? ये आ जाएगा राइट आंसर जग जीवन का। जग जीवन का ये भार लिए फिरता है। और आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? बताइए आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, आप डेली जुड़ते हैं मुझे पता है। डेली हमारे लगभग लाइव क्लास ख़त्म होते होते 1000 स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में पहुंच ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यार लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो कवि बच्चन जी पान किया करते हैं किसका? स्नेह सुरा का। स्नेह रूपी शराब का ये पान पिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पेपर में दिखेंगे और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिए। तो क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है। मैं स्पीड पकड़ूंगा, अब जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो अपने रोदन में भी राग लिए फिरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो स्वयं कवि अपने को क्या मानता है? दुनिया का दीवाना मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जल्दी से बताएंगे। तो आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। स्वप्नों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्ति। कौन हो जाएगा? पंक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? तो अपने बच्चों का। अपने बच्चों का ध्यान करती है, उसके पैर क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं तेज़ उड़ने की। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है, तेज़ी से उड़ती है, इनमें से कुछ नहीं करती। तो जैसे बच्चों की उसे याद आती है तो तेज़ी से उड़ने लगती है। राइट आंसर हो जाएगा तेज़ी से उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? देखिए और आंसर दीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो वो है हताश व दुखी परिवार से बिछुड़ने के कारण हताश व दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो यह है 7वें 8वें दशक के कवि। भूल मत जाइएगा, कवि आलोक धनवा 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। भीगी हुई लड़कियां, जनता का आदमी और ब्रुनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं। तो कवि आलोक धनवा की जो इसमें आपकी रचना हो जाएगी, पहली हो जाएगी जनता का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह, बताइए। एकमात्र कविता संग्रह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दुनिया रोज बनती है। दुनिया क्या करती है? रोज बनती है। ये एकमात्र कविता संग्रह है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? निडर। छाप के रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर छपेगा। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पतंग कविता जो है वो प्रसिद्ध है। पतंग जो कविता है वो प्रसिद्ध है बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो जो पतंग कविता है इसमें बच्चे स्वयं भी उड़ते हैं, किसके सहारे? रंध्रों के सहारे। रंध्रों का मतलब होता है छेदों के सहारे। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। देखता हूँ कितने बच्चों का जवाब सबसे पहले आता है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बताइए। सुनहले सूरज में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। जैसा 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 आया है, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर आ जाए जैसा वहाँ पर आपका अलंकार होता है उपमा। उपमा अलंकार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अगला है, सबसे तेज बौछारों का माह होता है। सबसे तेज जो बारिश होती है वो कौन से माह में होती है? बौछारें जो होती है, ये यहाँ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लगाएंगे भादों। भादों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से। किससे की गई है? खरगोश की आँख से। शरद क्या चलाता हुआ आया? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर मुझे ऑल स्टूडेंट देंगे जो हमारे भाई बहन इस लाइव क्लास को देख रहे हैं। बताइए मुझे, शरद क्या चलाता हुआ आया? हाथ, पैर, जीभ, साइकिल,
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही राइट बताऊंगा, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखना चाहूँगा मैं कितने दोस्त इतना सरल का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं, जिससे मुझे आपकी तैयारी का पता चलता है। देखिए क्वेश्चन हमारे आधे हो चुके हैं, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के सहारे। स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी से हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का तात्पर्य है कल्पना करना। कल्पना करना, कल्पना करना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय है कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। उपयुक्त सभी, कविता कालजयी है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, भूल मत जाइएगा, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ही सही है। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? तो यहाँ पर जो दर्शाई गई है बच्चे और फूल, बच्चे, फूल और चिड़िया, यहाँ पर आपके सभी आ जाएंगे। बच्चे, फूल और चिड़िया के से समानता और असमानता दर्शाई गई है। तो 29 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों ने देख लिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बच्चे, फूल और चिड़िया। किसकी चूड़ी मर गई? तो यहाँ पर आप बताओगे किसकी चूड़ी मर गई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बात की क्या मर गई? चूड़ी मर गई। रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है, बताइए, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या लोग भूल गए। बताइए जो कैमरे में बंद अपाहिज किस कविता से ली गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर लाया जाता है एक अपाहिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए बहुत ही पेपर में छपने वाले ये क्वेश्चन हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा दिखाई देता है? तो नीले शंख जैसा। राइट आंसर हो जाएगा नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो सूर्य उदय होने पर। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू समाप्त हो जाता है। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने शेयर नहीं करा है शेयर कर दो। और आप चाहते हो किसी प्रकार दमदार धमाकेदार लाइव क्लास, महामैराथन क्लास आपको मिल सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। महामैराथन क्लास हम 2 तारीख से पहले लेने वाले हैं। कवि ने नीले जल में झिल मिलाती देह की तुलना किससे की है? तो ये तुलना की है साथियों, बताइए, भौर के नभ से। किससे की है? भौर के नभ से की है। जल्दी से जवाब देंगे सभी। हाँ, भौर के नभ से। बहुत ही शानदार। शंख का रंग होता है नीला। कैसा? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से या चूने से? बताइए चौका लीपा जाता है, किससे लीपा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर राख हो जाएगा। राख से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? देखिए आपका जो पाठ है एक बादल राग, जिसको लिखा किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो ये उनके किस संग्रह में संकलित है? परिमल, गीतिका, बेला, अनामिका, ये सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये जो बादल राग लिया गया है कौन से पाठ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका से लिया गया है। अनामिका आपका करेक्ट आंसर है। बादल राग कविता में कुल खंड है? बताइए जो बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसमें कितने खंड है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। देखिए बादल राग कविता में गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाला
स्पर्श करने वाला। स्पर्धा धीर किससे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका राइट आंसर लगाएंगे आप बादलों को, बादलों को कहा गया है। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह करने के लिए, दान के लिए। तो यहाँ पर ये बात कही है, वो कही है तुलसीदास जी ने। किसने कही है साथियों? तुलसीदास जी ने। याद रखिएगा ये बात तुलसीदास जी ने कही है। तो सभी लोग काम करते हैं किसके लिए? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाएगा? भैया जहाँ तुलसीदास की बात आएगी तो वहाँ राम जरूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? किसका अभाव है? मकान का, बच्चों का, रुपए का, आजीविका का। तो तुलसीदास जी ने आजीविका का ये अभाव माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ पाना तो ये पीडीएफ भी मैं आपको कहाँ दे दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि वहाँ से टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाओ तो आप टेलीग्राम पर ऐप खोलिए, वहाँ जाइए और सर्च बार में लिखिए फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, वहाँ पर ये पीडीएफ आप मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो अपने बच्चे को लिए खड़ी है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी, जल्दी से। कपड़े पहनाती है, राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पहनाती है। क्या हो जाएगा? कपड़े पहनाती है। अगला क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? बताइए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसमें आपका आ जाएगा भोला भाई पटेल। भोला भाई पटेल ने ये काम किया। भोला भाई पटेल। चलिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? इस क्वेश्चन में बताइए मुझे, क्या भोला भाई पटेल आएगा या रघुवीर चौधरी आएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑल स्टूडेंट्स जितने भी दोस्त हैं मुझे बताइए, कंफर्म कराइए मेरे को। देखता हूँ कितने सही जवाब बताते हैं। भोला भाई पटेल आएगा या रघुवीर चौधरी आएगा? सभी स्टूडेंट्स मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। देखना चाहूँगा कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे। आकाश में कौन उड़ रहे थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आकाश में बगुले उड़ रहे थे। किसके अंकुर फूटते हैं? तो किसके अंकुर फूटते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शब्द के क्या फूटते हैं? अंकुर फूटते हैं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है? तो समन्वयवादी जो कवि कहा जाता है वो कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर। हम जाएंगे किसके साथ? जल्दी से बताइए किसके साथ जाएंगे? तुलसीदास ने कहा है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था, बताइए। तो फिराक गोरखपुरी जो थे, फिराक गोरखपुरी, उनका वास्तविक नाम क्या था? बताइए। रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय या रमापति सहाय? बताइए राइट आंसर। इनका राइट आंसर बिल्कुल रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जो थे उनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है वो है गुले नगमा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इस कपास शब्द से जो अभिप्राय है वो है चंचलता या कोमलता या कायरता या रुई। तो कपास शब्द से जो तात्पर्य है स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा कोमलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो उनका जो काव्य संग्रह कुंवर नारायण का, इसका नाम है कोई दूसरा नहीं और रीतिकालीन कवि है। तो रीतिकालीन कवि जो है आपके भूषण हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया, ये क्वेश्चन मैंने 10 बार आपको पढ़ा दिया है।
कई बार बता दिया है मैंने आपको। बताइए हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाया है। बताइए कितने स्टूडेंट, ये मैंने बताया था आपको 56 प्रश्न में करवाऊंगा, ये मैंने 56 प्रश्न आपको करवा दिए। ये गारंटी है साथियों, यहाँ से आपके ज़रूर प्रश्न आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बटन कॉल पर करिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी समय पर करवाऊँगा, तो सभी जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को। बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका आंसर जो हमारे दोस्त ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइए, जो लाइव जुड़ रहे हैं वो भी इसका आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी पद्य साहित्य को भागों में बांटा गया है कितने में, इसका आंसर मैं आपको पढ़ा अभी तक कुछ भी, तो बस इतना पढ़ना साथियों, बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी की बटन कॉल पर करिए ताकि आपको वीडियो आगे भी इसी प्रकार मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहु। बहु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब मुझे बताइएगा ये पंक्ति जो है कौन से पाठ की है। मैं देखना चाहूँगा मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका उत्तर सबसे पहले देते हैं, उसका आंसर सबसे पहले देते हैं। तो मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा। बताइए मुझे ये पंक्ति कौन से पाठ से है और उस पाठ को किसने लिखा है, जल्दी बताइए मुझे कौन से कवि की ये पंक्ति है कि मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ फिर भी जीवन में। बताइए, जल्दी से इंतज़ार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। लाइव क्लास में जितने भी दोस्त हमारे डेली जुड़ते हैं उनको एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मादकता लिए फिरता हूं, बताइए निशेष। ये स्पीड पकड़ूंगा मैं क्लास में, क्योंकि मैं इस क्लास में मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 50+ क्वेश्चन आपके इस क्लास में होंगे। इससे पहले वाली जो इसी टाइम पर हमारी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को 50+ क्वेश्चन करवाए थे। तो मेरा टारगेट है आज की क्लास में भी मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं अलंकार है। तो यहाँ पर आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं, तो कवि बच्चन जो है वो ध्यान नहीं करते जग का ध्यान नहीं करते। संसार कवि के को गानों को कहता है, तो कवि जो संसार है वो कवि के को गाना कहता है, तो रोने को क्या कहता है, गाना कहता है। कवि हरिवंश राय बच्चन रोते हैं और संसार उस रोने को भी क्या कहता है कि गाना गा रहे हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है, तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, ऑप्शन है आप लोगों के पास स्वप्न और पतंग। बताइए दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्न होगा या पतंग होगा। जल्दी से लाइव क्लास में जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि दमदार तैयारी आपकी यहाँ पर चल रही है। एक से एक धमाकेदार वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पतंग आपका राइट आंसर होगा। पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, बताइए पतंग की जो पतली कमानी है वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बाँस की। कच्चे बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे किसको नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे हैं वो नरम बनाते हैं छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, चिड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मुरझाए महकने के माने कविता क्या जाने, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना मुरझाए महकने के माने। बिना मुरझाए महकने के माने, यहाँ पर आपका राइट आंसर बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर मेरे सभी दोस्तों जल्दी से बताइए, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने, इसमें फूल आएगा या कविता आएगा, जल्दी से थोड़ा सा बताइएगा इसमें।
जल्दी से 12th वाले स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी ने कविता बता रखा है, किसी ने फूल बता रखा है। तो यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने कौन जाने, कौन क्या जाने, जल्दी से बताइएगा। फूल या आएगा या कविता आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फूल आएगा। 100% आपका जो राइट आंसर आएगा वो फूल आएगा। अगला क्वेश्चन, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, किसको? भाषा को। आपको होकर जैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको होकर कैसा लगता है, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीरें, रोता हुआ चेहरा, फूली हुई आंखें। बताइए, रोता हुआ चेहरा या फूली हुई आंखें, कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ रहा है? जल्दी से जो जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में। देखिए बहुत सारे जुड़ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे या फूली हुई आंखें दिखाएंगे? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूली हुई आँख। पर्दे पर की कीमत है, पर्दे पर किसकी कीमत है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः नभ नीले जैसा था। तो प्रातः नभ नीले जैसा था, किसके जैसा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शंख के जैसा, नीले शंख के जैसा था। लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है कैसा? गीला। कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। क्योंकि साथियों बहुत ही क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, इस कारण से मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, जिससे आपका सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। महामैराथन क्लास आपको मिलने वाली है, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बटन कॉल पर करके रखिएगा ताकि मैराथन क्लास का वीडियो आपको मिल सके। सील पर लाल पीसी गई थी। तो सील पर लाल पीसी गई थी, जल्दी से बताइए क्या होगा? मिर्च या केसर? सील पर क्या पीसी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केसर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, स्थिर अस्थिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, बादल राग कविता में जो सुख होते हैं उसको बताया गया है अस्थिर। खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्रांति आएगा या सब आएगा? बिल्कुल, क्रांति होने पर जो निम्न वर्ग होता है उसको हमेशा क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि क्रांति होने से जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है। तो क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, धनिक आएगा या कृषक आएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जल्दी से बताइए। कृषक आपका राइट आंसर होगा। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकट के समय सभी पर जो कृपा करते हैं वो प्रभु राम करते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसमें तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही है। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे मेघनाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बच्चे को हवा में देती है। बताइए, जो माँ थी वो बच्चे को हवा में क्या करती है? लौका देती है या लिटा देती है? तो सीधी सी बात है, यहाँ तो समझ ही गए होंगे आप। माँ बच्चे को हवा में देती है लौका। क्या देती है? लौका। अगला क्वेश्चन, बच्चा को पाने की जिद कर रहा है। तो बच्चा को पाने की जिद कर रहा है किसको? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पतंग या चांद? तो बच्चा को पाने की जिद कर रहा था, किसको? चांद को। अगला क्वेश्चन, कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को के समान बताया है। बताइए, कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को के समान बताया है, पूजा कर्म या कृषि कर्म? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जल्दी से 26 का उत्तर दीजिए, क्या होगा? सभी। तो कृषि कर्म के समान बताया है। खेत की तुलना से की गई है। बताइए, कागज़ के पन्ने से या पीपल के पत्ते से? जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज के पन्ने से की गई है। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं? बगुले। बगुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो जायसी है। कौन है? जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले बताइए मुझे जायसी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। 11 मिनट की लगभग हमारी लाइव क्लास चल रही है। जितने दोस्त हमारे बाद में जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद करवाऊंगा, इसी प्रकार से बताऊंगा। आगे भी वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ताकि आपके होने वाले पेपर में कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर ना हो। नागार्जुन के कवि हैं, तो नागार्जुन जो है वो है भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि, सॉरी भक्ति काल के नहीं, आधुनिक काल के। आधुनिक काल पर मैंने निशान लगाया यहाँ पर, भक्ति काल मेरे मुंह में से निकल गया था। आधुनिक काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नागार्जुन जो है वो भक्ति काल के ना होकर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ। जोड़ी देखेंगे, आ जाइए जल्दी से। हाँ, जोड़ी देख लीजिए। मैं इसने सुरा का किया करता हूँ, मैं आपको अलंकार बताना है। जल्दी से बताइए, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, यहाँ पर रूपक अलंकार आपका होगा। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, बताइए। झूम झूम कर, वैसे समझ में आ गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जिसको सुनकर जग झूम झूम कर लहराए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर झूम झूम अनुप्रास को दे देते हैं, और यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है, तो ये हमारा पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। वैसे झूम झूम कर इसमें भी आ जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लेकिन इसका ऑप्शन ये ऊपर वाला है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जब फूल हंसती है और कलियाँ मुस्कुराती है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मानव के समान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इसको। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर पेपर में आ गया तो यहाँ पर आपका गलत हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। इन 5 उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में ज़रूर यहाँ से छपेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम जोड़ी के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आत्मपरिचय। आत्मपरिचय पाठ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। पतंग किसने लिखा है? जल्दी से बताइए, पतंग पाठ किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं आलोक दनवा। कविता के बहाने, बताइए। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर सहाय। श्रृंगार काल किसे कहा गया है? रीतिकाल को कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग का दही करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, वीडियो को आप सभी लाइव क्लास जहाँ तक हमारी चले वहाँ तक आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, घंटी बटन कॉल पर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बादल राग। बताइए बादल राग पाठ किसने लिखा? जल्दी से बताइए, बादल राग पाठ किसने लिखा? तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। मधुशाला किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की है। रुबाइयाँ, रुबाइयाँ, रुबाइयाँ बताइए ये किसकी है? फिराक गोरखपुरी की, उषा। और मुझे बताइएगा फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम क्या है? बताइए मुझे, फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम क्या है? ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले आंसर देना है भैया, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम, जो टॉपर होंगे वही नाम लिखेंगे। उषा, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, उषा, बताइए जल्दी। हाँ, सभी के आंसर देख रहा हूँ। शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल, इसका सामने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था ना 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा, बस देख कर जाना है आपको। मस्ती का संदेश,
मस्ती का संदेश कौन देते हैं? हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं दिशाएं किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। कैमरे के सामने अपाहिज। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। वीडियो यदि आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा। इस लाइव क्लास को, आज की धमाकेदार लाइव क्लास को शेयर कर दो। बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथियों। काफ़ी टाइम भी लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस रहती है जिसके बाद लाइव क्लास ली जाती है। तो आप सभी दोस्त इतना ज़रूर करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अपने सभी दोस्तों को शेयर करने के बाद उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन कॉल पर करें ताकि उन्हें वीडियो मिल सके। गिरने से बचाता है, कौन बचाता है? जल्दी से बताइए, कौन बचाता है? गिरने से कौन बचाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, रोमांचित शरीर। पेंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। बेतरह कसना। जल्दी से आंसर देते जाइए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर और भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। सिल का रंग कैसा था? जल्दी से बताइए, सिल का रंग कैसा था? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर काला ही तो दिखाई दे रहा है। विप्लव राव से छोटे ही शोभा पाते हैं या रावण उमाशंकर जोशी घोंसला? बताइए किससे मिला दूँ? जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मिला देता हूँ जल्दी। बिल्कुल, आपने बोला मैं मिला देता हूँ। छोटे ही शोभा पाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था इस कारण से। दसकंदर बताइए किससे मिलाऊं? बताइए, आपका कमेंट देख रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रावण से। नीड़ तो जानते हैं घोंसले को कहते हैं। और बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जीर्ण शीर्ण शरीर, जल्दी से बताइए। उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो आधी अधूरी आ रही थी, आपको मिलाने में दिक्कत आती। तो अब यहाँ पर हम तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लीजिए। एक शब्द में उत्तर से पहले जोड़ी देख लीजिए। जोड़ी यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ज़बरदस्त 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से युग के कवि हैं? तो छायावाद के कवि है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है। तुलसीदास भक्ति काल के हैं। आलोक धनवा नई कविता के हैं। ये मिल गई जोड़ी। चलिए अब आया क्वेश्चन का मज़ा। अब देख लीजिए पूरे क्वेश्चन। अब देखिए धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके दिमाग का दही करने वाले हैं। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? माता पिता। किसकी प्रत्याशा में होंगे? माता पिता के प्रत्याशा में होंगे। अगर ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आए, अगर माँ आए तो माँ भी आप इसमें लिख सकते हो। तो बच्चे माँ की प्रत्याशा में होंगे या माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। तो यहाँ पर माँ लिखिए क्योंकि यहाँ पर चिड़िया की बात हुई है। ठीक है, तो माँ आप लिख सकते हैं। कवि किसका गान करता है? कवि किसका गान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन का। किसका गान करता है? मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवसागर में कौन सा अलंकार है? बताइए मुझे, भवसागर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। किसका? यौवन का। यौवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास कौन लाता है? तो कपास कौन लाता है? बच्चे। कौन लाता है? बच्चे। अगला क्वेश्चन, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरज के सामने। किसके सामने? सूरज के सामने। अगला क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बताइए, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए ऑल स्टूडेंट। बिल्कुल, पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल नहीं जानता। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, फूल। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता। ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई। अरे सॉरी, यहाँ खिलना है, देखो नहीं भ्रमित हो गया। यहाँ खिलना है, यहाँ उड़ना है। यहाँ खिलना है, फूल आएगा भैया, फूल। और यहाँ उड़ना है, यहाँ चिड़िया आएगा। रे मेरे दोस्त, मैंने खुद गड़बड़ करी होती। देखो, ऐसे नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना रहता है। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, तो कैसी हो गई, तो यहाँ पर बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, पेचीदा। कैसी हो गई, पेचीदा। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास चल रही है। 2 घंटे से ज़्यादा प्लस की क्लास रहेगी आपकी, महामैराथन क्लास। जल्दी ही उसकी घोषणा करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी 20 मिनट प्लस की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की। किसकी कीमत है, वक्त की। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, बेबसी। अपनी बेबसी नहीं बता पाएगा। क्या नहीं बता पाएगा, अपना दुख नहीं बता पाएगा। अपना दुख का इसका मतलब अपना दुख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, बताइए क्यों पूछते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, स्लेट पर क्या मलने की बात की गई है, बताइए इसका जवाब। खड़िया चाक, खड़िया चौक, खड़िया चाक। खड़िया चाक मलने की बात की गई है। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। क्या होने पर, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की गई है, बताइए। बिल्कुल, प्रातः नभ से। प्रातःकालीन नभ मतलब आकाश से। प्रातःकालीन नभ मतलब आकाश से। अगला क्वेश्चन है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, बताइए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रांति के। क्रांति आपका राइट आंसर होगा। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल बादल को। अगला क्वेश्चन, जल सदैव किसमें से झलकता है, छलकता है। जल सदैव किसमें से छलकता है, बताइए, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा खिले हुए कमल से। तो खिले हुए कमल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, बताइए। लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए किन किन को तक बेच देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अब बेटा बेटी, बेटा बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने बोली ये बात, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, बताइए। तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं। गुलाम, राम का गुलाम। अगला क्वेश्चन, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया। तो रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया, दीजिए जवाब। बिल्कुल, कुंभकर्ण के आगे। कुंभकर्ण के समक्ष। अगला क्वेश्चन, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, बताइए, जवाब दीजिए। रावण से। किससे की है, रावण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है। तो निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए।
उलझे बालों में कंघी करती है। उलझे बालों में कंघी करती है। उलझे बालों में कंघी करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? बताइए। कागज रूपी खेत की। आंसर क्या हो जाएगा? कागज रूपी खेत की बात की है। कागज रूपी खेत की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? बताइए। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाइव क्लास चल रही है और बहुत ही हमने क्वेश्चनों को यहाँ पर ख़त्म किए हैं। लगभग हमारे 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए 30 हमने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, उस मतलब खालिस्तान देखे हैं, 26 हमने एक वाक्य में उत्तर देखे हैं और उसके बाद हमने कम से कम 30 से 40 हमने जोड़ी देखी है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चन हमने कर लिए। लगभग हमने 100 प्रश्नों के आसपास आज लगाए हैं। तो आप लोगों को इनमें से कितने प्रश्न याद नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगली लाइव क्लास मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेने वाला हूं और परीक्षा से पहले मैं आपको एक महामैराथन क्लास देने वाला हूं जिसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी भाई बहनों को शेयर जरूर करें। 10वां रस माना गया है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। तो उत्तेजना के जो मूल कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। विभाव उन्हें हम कहते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है? बताइए, किस रस को रसराज कहा गया है? तो आंसर तो मैं ही बताऊंगा, श्रृंगार रस। लेकिन आपको तो ये बताना है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उनका नाम क्या है? देखना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के कमेंट। देखता हूँ सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। रस, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो हमारा एक रस है जिसका नाम है वीर रस, जो हमारे मन में उत्साह का क्या करता है? संचार करता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है मेरे दोस्तों। वो कौन कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो कौन खाओ किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। कौन सा रस है? बताइए कमेंट करके। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर आज के इस वीडियो में ये से ही तो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो आपके दिमाग को घुमाने वाले रहेंगे। सभी लाइव क्लास को हमारे जो दोस्त डेली जुड़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास को सभी को शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी भाव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उपर्युक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? बताइए। शांत की, श्रृंगार की, भक्ति रस की या भयानक रस की? तो भयानक तो होगा ही नहीं, श्रृंगार तो होगा ही नहीं, बचे हैं 2। बताइए जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? देखिए, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? बताइए किसके अंतर्गत आएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आतंकवादी नाम से अगर हमें भय लगता है क्योंकि हमने पहले आतंकवादी को देखा है, फिर जैसे ही हम आतंकवादी नाम सुनते हैं और हमें डर लगने लगता है तो ये आपका आएगा, वो आएगा साथियों विभाव के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस। तो यहाँ पे भयानक रस कट जाएगा, वीर रस कट जाएगा और हास्य रस कट जाएगा। बचा क्या? करुण रस आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए मुझे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? जितने भी लाइव क्लास में आज जुड़ रहे हैं बताइए। आंसर देने वाले बहुत कम होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते उत्तर, या तो पता नहीं है या देने में हिचकिचाते हैं। तो जहाँ तक 99% रहता है वो तो उनको याद नहीं है। कहने का मतलब यही है। रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास ने किस रस का प्रयोग किया है? बताइए मुझे। शांत रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का, भक्ति रस का। देखिए रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस का एक अंश है जिसे हम बोलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम। ये कक्षा 10वीं का पाठ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया है, तो आप बताइए मुझे कौन से रस का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो रस आया है वो आया है वीर रस। कौन सा रस? वीर रस का प्रयोग किया गया है। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो ही के वो एक दास तुम्हारा। ये उसकी पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्तियाँ, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? तो बताइए मुझे, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की उत्पत्ति होती है? बताइए किस रस की अनुभूति होती है आपको? करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस या शांत रस? शमशान का क्या है? वर्णन है। तो यहाँ पर बताइए आपको कौन सा रस आता है? बिल्कुल विभत्स रस। विभत्स रस यहाँ पर आपके हृदय में जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो पूरा देखकर जाइएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा कर। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। बताइए महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा समग्र चित्रण होता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती मंगल तथा पथिक है। तो पार्वतिक मंगल तथा जो पथिक है, पार्वती मंगल तथा पथिक जो लिखे गए हैं ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है। बताइए जल्दी से। जी हाँ, खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट, ये हमारे नरेश मेहता की रचना है, ये हमारे तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है, तो वो कहलाता है खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी पद्यबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है कहलाता है। तो ये कहलाता है पाठ्य मुक्तक, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, आख्यान गीत। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आख्यान गीत कहलाएगा। लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण है किसके? पाठ्य मुक्तक के, गेय मुक्तक के, आख्यान गीत के, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट उत्तर क्या होगा? बिल्कुल कबीर के, तुलसी के, रहीम के जो दोहे हैं ये उदाहरण है। ये है गेय मुक्तक के। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सेज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम परिभाषा है। बताइए मुझे, वक्रोक्ति
काव्यस्य जीवितम जो परिभाषा है, ये परिभाषा हो जाएगी कुंतक की। किसकी हो जाएगी? कुंतक की हो जाएगी। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। अगर कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या उसमें क्या उलझ जाते हैं? कुंतक। कुंतक कुंतक मतलब बाल। बाल क्या कर जाते हैं? उसमें उलझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य बताइए, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दे दो भैया, जल्दी से। समय नहीं है आप लोगों के पास और हमारे पास भी नहीं है। कक्षा 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं सभी की परीक्षा तुम्हारे साथ ही चल रही, बिल्कुल तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे कि हमारे क्लास 10th वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 20 मार्च को ख़त्म होगी, तो हमारी जो कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की स्टार्ट हो जाएगी और 12वीं वालों के साथ ही चलेगी ये तो। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे दो। अरे सभी जानते हैं भैया, रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा बताओ, और कौन सी भाषा में लिखा? जवाब दे दो रे। 12वीं वाले टॉपर कहाँ गए भैया? नज़र नहीं आ रहा है आज, लगता है निकल लिए सभी। जवाब दो जल्दी से। टॉपर कहाँ है भैया? ढूंढना पड़ेगा, मेरी आंखें तरस रही है देखने के लिए। कहाँ गए? जवाब दो। रामचरितमानस महाकाव्य झट से लगा दिया तुमने। बताओ कौन सी भाषा में लिखा गया है और किसने लिखा है? जल्दी से जवाब दे देना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए, लाइव क्लास वाले तो लाइव चैट करेंगे, लाइव चैट में कमेंट करेंगे। जो दोस्त इस वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हैं वो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करें। जिसने शेयर नहीं करा है वो शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम आपसे इसका वीडियो बनाने का, प्रोवाइड करवाने का कोई पे नहीं लेते हैं। सिर्फ आपसे इतना कह सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको फ़ायदा होगा। घंटी के बटन को दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर शेयर कर देंगे तो दूसरे दोस्तों का भला हो जाएगा, और साथ ही साथ लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, कक्षा 12 वालों ने वीडियो को पसंद किया है। तो हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर आएंगे। यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं। काव्य की जिसने शोभा बढ़ा दी वो क्या कहलाएगा? अलंकार। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है। तो यहाँ पर शब्द अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। आज के क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा मुझे कि आज के क्वेश्चन पढ़कर मज़े आ रहा है या नहीं आ रहा है। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले जो अलंकार होते हैं वो कहलाते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता का अवतार। में अलंकार लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता का अवतार। में अलंकार है भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, इनमें से कोई नहीं। बताइए जवाब दीजिए, जवाब कौन सा अलंकार लगाओगे? बताओ जल्दी से बता दो। जी हाँ, संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह, क्योंकि यहाँ पर संदेह हो रहा है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। पता नहीं चला, पता नहीं यार लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। अरे वो तो स्वयं क्या थी? वीरता का अवतार थी। तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाया, तो यहाँ पर संदेह हुआ है कि नहीं हुआ। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। आया कुछ समझ? तो यहाँ पर समझ में नहीं आया ना, साड़ी है कि नारी है, नाड़ी है कि सारी है कि अब समझ गए आप लोग, है ना? बोलने की ज़रूरत है। चंद के भ्रम होत मोद है, कुमुदिनी को उदाहरण है। बताइए ये उदाहरण किसका है? उपमा अलंकार का, संदेह अलंकार का, भ्रांतिमान अलंकार का, विरोधाभास अलंकार का। चंद के भ्रम होत मोद है, कुमुदिनी को उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इससे बचकर रहना मेरे दोस्तों। मज़े नहीं लेना है, ठीक है? मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत नहीं करना है रे पगलो। मोहब्बत क्या होता है? मीठा जहर होता है, तो इससे बच के रहना है सभी को। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है। बताइए। विभावना
विरोधाभास, विशेषोक्ति, व्यतिरेक अलंकार। तो बताइए मोहब्बत एक मीठा जहर है, बताइए कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर मोहब्बत के बारे में क्या बताया गया है? जहर बताया गया है। ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि नहीं? यहाँ पर विरोध लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में विरोध का जहाँ पर आभास हो और वहाँ पर जहाँ पर विरोध का क्या हो, आभास हो, लेकिन विरोध होता नहीं है, उसे तो हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मोहब्बत क्या है? मीठा जहर है। ठीक है, मतलब बहुत ही मिठास होती है किसमें? मोहब्बत में। और मोहब्बत का अर्थ आप गलत निकालते हो, मोहब्बत का मतलब प्रेम होता है ना? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो आपका हाव भाव बता रहे हैं। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है। देखिए, उपमेय के जो अंग होते हैं तथा अवयवों का उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है। सांग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। बताइए जवाब। बिल्कुल साहंग रूपक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं। जवाब दीजिए। दिमाग का दही हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, हो रहा है या नहीं हो रहा है? सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? बिल्कुल छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं और नाम जरूर लिखिएगा। अरे यार मैंने लिख दिया है यहाँ पर, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नाम बताइए, 3 कौन? 3 नहीं 2। छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 लिखेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम कौन कौन से नाम बताइएगा? छंद के प्रकार। अरे यार क्वेश्चन ये यहीं आ गया। ठीक है, छंद के प्रकार आप बताइए। ये क्वेश्चन भी हमारा फ्लॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने। अरे यार क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उससे पहले आपको आंसर बता दिया। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहते हैं। सभी बता देंगे इसका आंसर। तो बताओ, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही नहीं, पक्का। बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइव जुड़ने वाले और जो ऑफलाइन देखेंगे सभी। कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। देखिए, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। ये कविता नहीं है, ये कवित्त है, ये कवित्त छंद है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। बताइए। 31। अगला, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। अरे भैया, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? बताओ। बिल्कुल, अरे भैया जो निराला होगा वही क्या कहलाएगा? मुक्तक छंद का प्रणेता कहलाएगा। दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है। दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है। तो दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए। बिल्कुल, दुर्मिल, दुर्मिल, दूर 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 से 2 है ना, 2 और 2 4, दुर्मिल 24। कितनी? 2 24। दोहा छंद का उल्टा। दोहा में क्या पड़ेगी खींच के? सोटा की। किसकी मारोगे? सोटा की। तो दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा? सोटा। यति का छंद में अर्थ है। तो यति का छंद में जो अर्थ होता है वो होता है विराम। क्या होता है? विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? बताओ। क्या रुबाई कहलाती है? कौन कौन कहता है हाँ रुबाई कहलाती है? बताओ। मैंने आंसर लगाया रुबाई। क्या मैंने सही लगाया? जवाब दो। लाइव में जुड़ने वाले जल्दी से जवाब दे दो, टाइम नहीं है। बिल्कुल, लाइव क्लास हमारी बहुत बड़ी होने वाली है, 20 मिनट की लगभग होने वाली है। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, रुबाई करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। बताओ कौन सा इनमें से मात्रिक छंद का उदाहरण है? देखिए, ये तो आपका वर्णिक है, ये भी वर्णिक है, इनमें से ही नहीं। सोटा में मात्रा गिनी जाती है, 24 मात्रा होती है 11 13 की यति पर। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? बताइए, कौन सा रस है जिसमें माधुर्य गुण पाया जाता है? श्रृंगार, करुण, बिल्कुल
क्या मैं सही बता रहा हूँ? बताइए, क्या मैं सही बता रहा हूँ? 36 का उत्तर जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, ओके, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस में बाजा। श्रृंगार, आप तो श्रृंगार लगाओ यहाँ पर, ठीक है, केवल श्रृंगार। ओके, अगला क्वेश्चन, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइएगा। और हमारा लक्ष्य जो आज 38 क्वेश्चन थे उसको हम अचीव करते हुए यहाँ पर जो हमें हमारे दोस्तों कक्षा 12वीं वालों को 38 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने थे वो लाइव क्लास में हमने अचीव कर लिए हैं। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। काव्य गुणों की संख्या 3 होती है। नाम जल्दी से हैप्पी एंडिंग के साथ लिख दीजिए। कौन कौन से होते हैं काव्य गुण, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जिस काव्य गुण विशेष के कारण हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन का जवाब प्रसाद गुण। कौन सा गुण कहलाता है? प्रसाद गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप लोगों को मैंने पूछा है। गुण कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता दिया है, लेकिन उनके नाम पूछा है, जवाब दीजिएगा। आज की लाइव क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। जाते जाते अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। 2 मार्च का पेपर आपकी मुट्ठी में होगा यदि आप डेली क्लास में जुड़ रहे हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी दोस्त हमारे जितने भी देख रहे हैं, आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। क्लास 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। जो दोस्त हमारे डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं, कौन कौन आ चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। लाइव चैट में मुझे बताएंगे क्लास 12th वाले हिंदी का पेपर देने वाले 2 मार्च को कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी धमाकेदार क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी ने बताया था कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए जो हमारा दिमाग भी क्या कर दे, घुमा दे, ऐसे क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों आ चुके हैं आपके दिमाग को घुमाने वाले प्रश्न। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर याद नहीं है तो अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए। जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन पहुँचे कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एक बेस्ट स्टूडेंट की क्वालिटी है ये, जो क्वेश्चन उसको याद नहीं रहता है उसको वो नोट कर लेता है और उस क्वेश्चन को याद कर लेता है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसका गलत नहीं होता है। चलिए विद्यार्थियों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। सांसों के 2 तार प्रतीक है। सांसों के 2 तार प्रतीक है। किसके प्रतीक है ये आपको बताना है। तो सांसों के 2 तार जो है वो जीवन के प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवसाद लिए फिरते हैं। अगला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और क्या है, दुखी है। क्यों? परिवार से बिछुड़ने के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार से बिछुड़ने के कारण वो हताश व दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? बताइए, चिड़िया क्या करती है, कि कौन सी प्रतिक्रिया करती है जिससे हमें यह पता चलता है कि चिड़िया अपने बच्चों के पास शीघ्र पहुंचना चाहती है? तो चिड़िया क्या कर रही थी? तेज उड़ने से। चिड़िया क्या कर रही थी? तेज उड़ रही थी। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने बच्चों के पास शीघ्र पहुंचना चाहती है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर आपको ऐसा बताना है विरोधाभास मूलक जोड़ा कौन सा नहीं है। रोदन में आग राग, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद और गति में रंग, ये जोड़ा आपका विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। देखिए, शीतल ठंडी है लेकिन क्या है? आग। रोदन है पर क्या है? राग है, मतलब रो रहा है और राग भी है। उन्माद में क्या है? अवसाद है।
अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये किससे लिया गया है? चलिए इसका आंसर देखेंगे हम। ये लिया गया है निशाह निमंत्रण से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और अगर आया तो आपको ये सूझ नहीं पड़ने देगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। कौन से हरिवंश राय बच्चन के कौन से काव्य संग्रह से ये लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। एक ही पाठ के मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब आपका अलग वाला क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने जो पाठ लिखा है उसका, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। कौन सी विशेषता कुंवर नारायण की कविता में नहीं पाई जाती? संयम पाया जाता है, परिष्कार पाया जाता है, साफ सुथरापन पाया जाता है, लेकिन अकबारी सतहीपन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन? बात। कौन खेल रही थी? बात खेल रही थी। अब हम मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम है। जो हम है वो हम कौन थे? दूरदर्शन वाले। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुकट्टे में छिपी की कविता है। किसकी? क्रूरता की कविता है। बहुत ही शानदार आप यहाँ पर कर सकते हो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं वो मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमने वीडियो को लास्ट तक देखा है, ताकि आपकी ईमानदारी का और आप लोगों की जो तैयारी है उसका हम अनुमान लगा सकें, किस प्रकार से आप स्टडी कर रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू में देखते हैं और भग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्रूरता की क्या है? ये कविता है। उषा का जादू टूटने लगता है। बताइए, उषा का जादू टूटने लगता है कब? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। उषा का जादू टूटने लगता है सूर्योदय होने पर। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। देखिए, संपूर्ण समाज को किसने घेर रखा है? संपूर्ण समाज को घेर रखा है रावण रूप में। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है किसके रूप में? रावण के रूप में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है, तुलसीदास ने जो पाठ लिखा है कविता वाली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उस भाषा का प्रयोग हुआ है अवधी भाषा का, क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं वो मुख्यतः अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, तवानुज कायम है। देखिए, तवह अनुज कायम है किसका? फितरत का। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। देखिए, फिराक जो गोरखपुरी है वो चमक की बात कर रहे हैं किसकी? शहरों की चमक की बात कर रहे हैं। माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है। देखिए, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है कहाँ पर? घर के आंगन में। कहाँ लिए खड़ी थी? घर के आंगन में। अगला क्वेश्चन है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है किसकी? बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है काले बादल की, काले आकाश की। आकाश में कैसी छाया छाई हुई है? काली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम खालिस्तान के रूप में देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर करना है। हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं बाता। कैसा? अपूर्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण संसार नहीं बाता। कैमरा एक साथ अपाहिज और वक्ता को रोते हुए दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपाहिज आएगा और दूसरे में क्या आएगा? वक्ता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार में पुनः सदोहर भाई नहीं मिलता। संसार में वापिस सदोहर मतलब सगे भाई नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जो प्रगतिवादी कवि है वो शोषितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तथा शोषकों के प्रति क्या रखते हैं? आक्रोश का भाव रखते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अब मुझे बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है किसने लिखा है। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे 12th वाले जो इसका जवाब देंगे। बताइए मुझे, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा? कविता का खिलना भला क्या जाने। देखिए, कविता का खिलना फूल क्या जाने।
जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है, 1943 से माना जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषा जिसे हम संस्कृत कहते हैं, संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज व अवधि को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। अगला क्वेश्चन, तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है, क्या है? पेट की आग, तुलसीदास जी के अनुसार। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा गया, किस पर ललचाया गया? चांद पर। रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, अपनी वेदना क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, फ्राक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। कवि उमाशंकर जोशी को कागज़ का पन्ना एक की तरह लगता है, किसकी तरह लगता है? चौकोर खेत की तरह। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पूरा PDF मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसका अध्ययन कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको काव्य खंड, गद्य खंड, ग्रामर के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सफलता के शिखर पर पहुँचाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे। देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? और प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? और खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है? और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? और सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? मैं देखना चाहूँगा इन 6 प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी देता है। देखने वाला हूँ मैं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो वास्तव में स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, इंतज़ार है आपके कमेंट का। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी अपडेट मिल सके, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को भी अपडेट मिल सके। घंटी के बटन कॉल पर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इन 6 प्रश्नों का उत्तर ना देना भूलें। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो किस किसने वीडियो को लास्ट तक देखा है। आपका नाम क्या है, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर कर दीजिएगा सभी को। धन्यवाद।